दोस्तों, हिंदू धर्म में नागों को पूजनीय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सदियों पहले धरती पर नागों का अस्तित्व था। नाग और मनुष्य एक साथ ही रहते थे। प्राचीन शिलालेख और ग्रंथ ये बयान करते हैं कि प्राचीन काल में कुछ सांप इतने विशालकाय हुआ करते थे जो कि बड़े बड़े जानवरों को भी आसानी से निगल लिया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ इनका आकार भी छोटा होता चला गया। लेकिन आज के इस समय में भी कई लोगों ने विशालकाय सांप को देखने का दावा भी किया है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार नागराज, बासुकी और शेषनाग का वर्णन भी किया गया है। यह नाग आकार में बहुत ही बड़े हुआ करते थे, साथ ही इनके 5 फन भी हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, इन नागों का दर्शन करना आज के इस वर्तमान समय में संभव नहीं है। कई बार हमारे जीवन काल में ऐसी घटना घटी है कि लोगों ने साक्षात अपनी आंखों से 5 फन वाले नाग को देखने का दावा किया है। अगर आप अपने घर में उपस्थित बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको उनसे कई ऐसे किस्से कहानी सुनने को मिल जाएंगी कि उन्होंने मणिधारी नाग देखा है या फिर 5 फन वाला सांप भी देखा है। दोस्तों, अगर ऐसे नाग नहीं होते तो फिर इनका जिक्र पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में क्यों किया गया है? ऐसा माना जाता है कि आज भी कुछ ऐसी गुप्त जगहों पर इन नागों को देखा जा सकता है। कई बार तो यह नाग अचानक प्रकट हो जाते हैं और अपने आप ही अदृश्य हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको शेषनाग के एक ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं जब शेषनाग ने साक्षात एक शख्स को अपने दर्शन कराए। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें एवं कमेंट में एक बार लिख दें हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना आज से 10 साल पुरानी है। महाराष्ट्र में रहने वाले नरेश एक कांस्टेबल का काम करते थे और वे महादेव के सच्चे भक्त थे और प्रतिदिन महादेव की पूजा अर्चना भी किया करते थे। महादेव की कृपा से नरेश जी के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक बार नरेश जी के साथ एक ऐसी घटना घटी कि उनका महादेव पर विश्वास और भी अटूट हो गया। उन्होंने ऐसा चमत्कार अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा था। शायद महादेव नरेश की भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। आज भी नरेश जब अपनी जिंदगी के उस प्रसंग को याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि नरेश जी के साथ ऐसा क्या हुआ था। एक बार नरेश की इलेक्शन में अपने गांव से दूर 5 किलोमीटर दूसरे गांव में ड्यूटी लगी थी, इसीलिए उसे दूसरे गांव के लिए जाना था। इलेक्शन ड्यूटी के कारण कार्यकर्ता उन्हें एक दिन पहले ही बुला लिया करते थे, इसीलिए वो रात के समय ही ड्यूटी के लिए निकल गए। नरेश अपनी साइकिल से जा रहे थे और रास्ता भयानक जंगल से होकर गुजरता था और रात के समय उस रास्ते पर कोई व्यक्ति भी नजर नहीं आता था। अकेले जंगल के रास्ते से साइकिल से चलते हुए जाना उनके लिए खतरे से खाली नहीं था। कई जंगली जानवर उनकी साइकिल के सामने भी आ गए थे। रास्ता उतना भी अच्छा नहीं था और कई जगह पर तो सड़क में गड्ढे भी थे, इसलिए साइकिल भी वे ठीक से नहीं चला पा रहे थे। फिर भी नरेश महादेव का नाम लेकर उस रास्ते से अपनी मंजिल की तरफ निडर होकर बढ़ते जा रहे थे। रात बहुत घनी होती जा रही थी और सफर भी इतना आसान नहीं था। कुछ देर तक साइकिल चलाने के बाद रास्ते में नरेश को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और ये आवाज झाड़ियों की थी। नरेश ने अचानक अपनी साइकिल रोकी ये देखने के लिए कि उन झाड़ियों में क्या है, लेकिन उसे उन झाड़ियों में कुछ भी नहीं दिखाई दिया। साइकिल से उतरकर नरेश ने फिर देखा कि आखिर क्या है। उसे लगा कि भैंस या कोई बड़ा जानवर होगा, वह जो झाड़ियों में घूम रहा होगा। लेकिन अचानक फिर से जोरों की आवाज आने लगी। ये आवाज एक ही जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से आ रही थी, मानो जैसे कि बहुत लंबी चीज है। नरेश को लगा कि अभी जंगल में लोग हैं और रस्सी से कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत ही बड़ा कुछ था, इतना बड़ा कि शायद नरेश ने इससे पहले कभी ना देखा हो। झाड़ियों की आवाज बहुत ज्यादा थी, मानो कोई बहुत बड़ा सांप हो। नरेश थोड़ा आगे गया
और उसके पास मौजूद बैटरी की मदद से उसने झाड़ियों पर लाइट मारी तो उसने झाड़ियों में देखा कि वहाँ पर काले रंग की बहुत बड़ी पाइप जैसी चीज नजर आ रही थी और जो कि हिल भी रही थी। बस क्या था, नरेश के पसीने छूट गए। इतना बड़ा सांप कैसे हो सकता है? तभी नरेश ने अपने ऊपर नजर घुमाई तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। उसने एक बहुत ही विशालकाय नाग का फन देखा। देखते ही उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। इतना बड़ा सांप उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था और ना ही इतने बड़े सांप के बारे में उसने कभी अपने जीवन में सोचा था। नरेश को लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। उस नाग के फुंकार की आवाज इतनी भयानक थी कि कोई भी डर जाए। उसके मन में सिर्फ महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप चल रहा था और उसने महादेव को पुकारना भी शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो उसने महादेव मंत्र के जाप किए। फिर उसी झाड़ियों से आवाज आई जैसे कि वो नाग वहाँ से जा रहा हो। नरेश ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वो नाग वहाँ से जा रहा था। पता नहीं वो नाग वहाँ पर कहाँ से आया था या सिर्फ ये नरेश का भ्रम था। इतना बड़ा नाग है तो आखिर दूसरे लोगों को दिखाई क्यों नहीं दिया? या फिर वो नाग आज भी उस जंगल में रहता है और कभी कभार ही रात के समय बाहर आता है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे विशालकाय जीव को देखा है? तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। उम्मीद है आपको शेषनाग से जुड़ी यह कहानी काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।